केंद्र सरकार का नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध किया जा रहा है। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में सोमवार को देश के 8 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में बस और ट्रक ड्राइवर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। ट्रक, टैंकर, डंपर आदि के सभी ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं, जिससे पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं और यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में असुविधा हो रही है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिट एंड रन क्या होता है, इस पर नया नियम क्या आया है, पहले क्या नियम था, नए नियम की ज़रूरत क्यों पड़ी, हिट एंड रन कानून में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है, और अंत में जानेंगे कि सरकार के द्वारा जो ये रायता फैलाया गया है उस पर सरकार का क्या रुख है। सबसे पहले जानते हैं कि हिट एंड रन होता क्या है। हिट एंड रन का मामला सड़क दुर्घटना से जुड़ा होता है। हिट एंड रन का मतलब होता है कि तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति को नुकसान कर देना और वहां से भाग जाना। इस स्थिति में सबूतों और गवाहों की कमी के कारण दोषियों को पकड़ना और उनको सजा देना काफ़ी मुश्किल होता था। जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है वह हाल ही में संसद के द्वारा पास किए गए 3 कानूनों का हिस्सा है। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत के कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। धारा 104(1) कहती है, जो कोई बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 104(2) उल्लेख करती है, जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति के मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी भी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना ही भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। भारत में हिट एंड रन के मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत विशेष प्रावधान नहीं है। हालांकि जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304(a) और 338 सामने आते हैं। धारा 279 लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी से लापरवाही से वाहन चलाता है कि इससे मानव जीवन को खतरा होता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की आशंका होती है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना लगाया जाएगा अथवा दोनों लगाए जा सकते हैं। धारा 304(a) में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है। यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है। इसमें यह कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से ऐसा कार्य करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे 2 साल की कैद या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 338 उस स्थिति में सजा का प्रावधान करती है जब किसी पीड़ित की मृत्यु न हुई हो बल्कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो। उस स्थिति में 2 साल की कैद या जुर्माना अथवा दोनों से पनिश किया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 भी हिट एंड रन के मामले में भी लागू होता है। इस कानून में 161, 134(a) एंड 134(b) हिट एंड रन के मामले से संबंधित है, जिसमें धारा 161 में मुआवजे का प्रावधान है, जो मृत्यु के मामले में 25,000 और गंभीर चोट के मामले में 12,500 है।
धारा 134A के अनुसार दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को तुरंत मेडिकल हेल्प देने के संबंध में है। वहीं धारा 134B में जिक्र है कि यदि ड्राइवर दुर्घटना की जानकारी पुलिस या प्रशासन को देने की ज़रूरत है, नहीं तो उसे दंडित किया जाएगा। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि जब पहले से ही इतने कानून और नियम बने हुए हैं तो नए नियम की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसके मेनली 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला, जब ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार गवाहों और सबूतों की कमी के कारण पुलिस ठीक से जांच नहीं कर पाती है और ऐसे में अपराधी भाग जाते हैं जो कभी शायद ही पकड़े जाएं। दूसरी समस्या यह रहती है कि जब कोई भी व्यक्ति ऐसे एक्सीडेंट को देखा भी रहता है, वह पुलिस की हेल्प करने से बचता है क्योंकि वह कानूनी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। नए नियम के अनुसार यदि वे घायल की मदद करने जाते हैं तो गुस्साई भीड़ उन्हें उल्टा ही पीटना चाहेगी और उन्हें अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का दावा है कि आईपीसी की धारा में संशोधन करने से पहले किसी जिम्मेदार व्यक्ति से सलाह नहीं ली गई। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। पुलिस बिना किसी जांच के ही सारी गलती बड़ी गाड़ियों को दे देती है। कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो एक्सीडेंट करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। साथ ही गृह मंत्री का कहना है कि उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। नए और पुराने कानून को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।